वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में, आपका अपना इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं द सेंट्रल बैंक। ध्यान रखिएगा, द सेंट्रल बैंक की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं और भारत का ये सर्वोच्च बैंक है। मजाक मजाक में अक्सर लोग इसको कह देते हैं कि फादर ऑफ ऑल बैंक, मदर ऑफ ऑल बैंक। वो मजाक जरूर है लेकिन उनकी बात एकदम सच है। ये फादर ऑफ ऑल बैंक है, ये मदर ऑफ ऑल बैंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द सेंट्रल बैंक आरबीआई, हिंदी में इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं अब पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। इन एवरी कंट्री देयर इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्ट्स एज अ लीडर। हर एक कंट्री में एक एपेक्स बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है जिसको लीडर के रूप में माना जाता है, जो लीडर के तौर पे एक्ट करता है। एंड इट ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। और इसकी जो पोजीशनिंग होती है वो मॉनेटरी और आपकी जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सब पे टॉप पर होती है। इसीलिए इसको एपेक्स कहा जाता है, यानी टॉप मोस्ट कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये तो जनरल बात हो गई कि सेंट्रल बैंक को आप कैसे पहचानते हैं, उसकी खूबी क्या है। लेकिन अब जब डेफिनेशन की बात करेंगे, क्लियर, क्योंकि एक डेफिनेशन ही होती है जो आपके आंसर को और स्ट्रांग बनाती है, आपके कह सकते हैं वोकल स्किल को और सुपर फाइन करती है। अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन which operates, controls, direct and regulates the monetary and banking structure of a country। यानी कि जो एक रिजर्व बैंक होती है, जो सेंट्रल बैंक होती है, वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक सर्वोच्च आपका क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, जो कि ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है और डायरेक्ट करती है, क्रियान्वित करती है, उनको संरक्षित करती है, उनका निर्देशन करती है। किसको? मॉनेटरी एंड बैंकिंग, यानी कि मौद्रिक और वाणिज्यिक स्ट्रक्चर जो है, आपकी संरचना किसकी? आपके देश की। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। हालांकि किसी राइटर की नहीं है कि मैं आपको राइटर का नाम बताऊं। ये बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन होती है, उनको कंसोलिडेट करके, उनकी डेफिनेशन को रिफाइन करके जो कॉमन चीज निकल कर आती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमने जान लिया कि सेंट्रल बैंक क्या होती है, इसको किस तरह से पहचाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं ये काम क्या करती है। तो यहाँ पर हम फंक्शंस पे आते हैं। इसके कुछ गिने चुने फंक्शंस हैं। यहाँ पर 9 फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, क्लियर। चलिए इन 9 के 9 फंक्शंस पे हम बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन है इशूइंग ऑफ नोट्स। आपने देखा होगा कि जो नोट होता है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे, मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन कौन दे रहा होता है भैया? ये कौन आ गया महिष्मती से जो वचन देने लगा? आप नीचे देखिए, इसमें लिखा होता है आरबीआई गवर्नर। यानी कि वो जो नोट इशू हुआ है, वो जो प्रॉमिस कर रहा है बंदा, वो कहां का है? आरबीआई का है। तो आरबीआई यानी कि नोट किसने इशू किया होगा? आरबीआई ने। तो भारत के अंदर जो नोट इशू होता है, उस नोट को इशू करने की जो अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और इसको पब्लिश करना या प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है, क्लियर, ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अगला, बैंकर्स और एजेंट टू द गवर्नमेंट। जब आपने कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ा था, तो मैंने उसमें जर्नल यूटिलिटी फंक्शन पढ़ाया था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि इट एक्ट्स एज एन वो आपका लॉकर देता है, ये सारी फैसिलिटीज देता है। उसी में एक और पॉइंट था एजेंसी फंक्शन। तो उसमें क्या था? कॉमर्शियल बैंक आपके लिए एज एन एजेंट काम कर रहा था, जो आपकी पेमेंट्स को पे ऑफ कर रहा था और आपकी जो रिसीविंग्स थी उनको रिसीव कर रहा था। उसी तरीके से ये जो आरबीआई है, ये किसके लिए काम करता है? ये काम करता है गवर्नमेंट के लिए। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो फंक्शन कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए कर रही थी, वही फंक्शन आरबीआई किसके लिए करेगी? गवर्नमेंट के लिए करेगी, एज यूजुअल है। तो आरबीआई एक एजेंट का काम करता है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अकाउंट कहां पर होता है? आरबीआई में, ठीक। अब आते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। यही वो वाली बात है कि फादर ऑफ ऑल बैंक, मदर ऑफ ऑल बैंक। इसको समझिए होता क्या है। हर बैंक अपना कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट का कहां पर सबमिट करती है? आरबीआई के पास, क्लियर।
तो हर कॉमर्शियल बैंक का एक अकाउंट आरबीआई में होता है, और वो आरबीआई, वो मतलब आरबीआई उन कॉमर्शियल बैंक्स के पैसों को सुरक्षित रखता है, तो इसीलिए क्या है, बैंकर ऑफ बैंक। क्लियर। अगले पे आते हैं, सुपरविजन ऑफ द बैंक। एज इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स, कंट्रोल, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट, इतने काम करता है। किस सेक्टर में काम करता है, मॉनेटरी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में। तो इसका एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि जितनी भी बैंकें नीचे वर्क कर रही हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो गाइडलाइंस और रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उन सबको काम कौन देखता है, ये सुपरविजन ऑफ बैंक का काम यानी कि आरबीआई देखता है। एक लाइव एग्जांपल क्या कह सकते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दा है अभी बीच में आया था, यस बैंक नो बैंक होने की कगार पे आ गया था, यानी कि यस बैंक का जो पैसा था वो सब उड़नछू होने की कगार पे था, लोगों को अपना पैसा निकालने को मिल नहीं रहा था। इस कशमकश के बीच में आता है आरबीआई, हीरो की तरह एंट्री मारी और उसने कहा मुझे 3 दिन का मौका दो, मैं सब रिसॉल्व कर दूंगा। सबने कहा ठीक है, हम आरबीआई पे भरोसा कर सकते हैं। आरबीआई ने 3 दिन के अंदर सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया, कस्टमर्स फिर अपना पैसा विड्रॉल कर सकते थे। उसने वहां पर देखा कि क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, और अभी और एक केस सामने आया था कि बहुत सारी बैंकों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि जो मर्जर है, लिक्विडेशन है, एक्विजिशन है बैंकों का, या इनकी जो फंक्शनिंग है, इसका जो सुपरविजन है, इसकी जो गाइडलाइंस है, वो कौन देखता है, आरबीआई देखता है। क्लियर। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जैसे अब आपको पैसे की जरूरत है, आप क्या करते हैं, पहले दोस्तों से मांगते हैं, दोस्तों के बाद फिर आप जो बहुत दूर के दोस्त होते हैं, एक सर्कल होता है ना हमारा, क्लोज फ्रेंड, फिर उसके बाहर वाला फ्रेंड, इट्स लाइक यू आर सन, लाइक सूरज है आप और उसके चारों तरफ वो घूम रहे हैं, नवग्रह घूम रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपनी रीच बढ़ाते हैं। जब कहीं से पैसा नहीं मिलता फिर कहाँ जाते हैं, मम्मी पापा के पास जाते हैं, देखो इतने पैसे की जरूरत है और ये है वह है, दुनिया भर का बहाना बनाया और पैसे ले लिया। इसी तरीके से ये बैंक्स होते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं भी लोन नहीं मिलता या कहीं भी पैसे नहीं मिलते हैं, तब वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। इसीलिए वो क्या है, लास्ट रिसोर्ट है। किसके लिए, लैंडिंग के लिए। अगर आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, एज एन कॉमर्शियल बैंक मैं बात कर रहा हूं, अगर कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है तो कहां से मिलेगा उसको, आखिरी में आरबीआई से मिलता है। चलिए, कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व, इस पॉइंट में एक चीज आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। नेशंस रिजर्व यहां पर मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो आरबीआई है वो कस्टोडियन है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होता है, नेशंस का रिजर्व होता है, यानी हमारे देश का रिजर्व होता है। क्लियर। तो ये जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के पैसे होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं कहीं घूमने गया तो मैंने लेट्स से पीएनबी बैंक से मैंने अपना रुपए दिए, मैंने डॉलर लिया और मैं घूमने चला गया। क्लियर। जब मैं लौट के आया तो मेरे पास डॉलर्स बचे हुए थे, मैंने पीएनबी में वापस डॉलर सबमिट किए और रुपए लिया और चला आया। पीएनबी ने क्या किया, आरबीआई के पास वो डॉलर सबमिट किए और उसने वहां से रुपए ले लिए। अब वो डॉलर किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो अल्टीमेटली वो जो डॉलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो कौन रख रहा है, आरबीआई रख रहा है। इसीलिए क्या है, वो कस्टोडियन ऑफ नेशनल या नेशंस रिजर्व है, ऑफ व्हाट, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट आया आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन को इस तरह से समझिए, जब आप कोई चेक बैंक पे डालते हैं तो बैंक वाला पहले कहता था कि 2 दिन लगेगा या 1 दिन लगेगा। वो क्या करता था, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आपने वो चेक काटा है वो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता था। क्लियर। उसी तरीके से अब मान लीजिए कि आरबीआई, इसको हम यहां देखते हैं, लेट्स से आरबीआई के अंडर में 2 बैंकें हैं, ए एंड बी। एक आरबीआई के पास एक चेक आता है ए के लिए जिसमें 10,000 रुपए हैं, और बी के पास आता है 15,000 रुपए का, यानी कि बी का आता है 15। और इसको समझिएगा, आरबीआई के पास एक चेक आया जिसमें ए बैंक को बी को पे करना है 10,000 रुपए और बी को पे करना है ए को 15,000 रुपए। अब ये दोनों चेक किसके पास गए, आरबीआई के पास गए। आरबीआई ने देखा, बोला अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो 10,000 तुम्हें देना था, 15,000 तुम्हें लेना था, ऐसा करो 5,000 का डिफरेंस आता है, मैं तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट कर रहा हूं, बात खत्म। अभी क्या होता, अगर ये आरबीआई बीच में नहीं होता तो ए क्या करता, 10,000 रुपए बी को पे करता और बी
15,000 रुपए ए को पे करता। अभी क्या किया आरबीआई ने, सीधे सीधे 5,000 रुपए ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्लियर? तो ये जो क्लियरिंग है पैसे का, ये कौन देख रहा है? आरबीआई। किसकी क्लियरिंग देख रहा है? दो कॉमर्शियल बैंक्स के बीच की जो मॉनेटरी क्लियरिंग है वो कौन देख रहा है? आरबीआई। उसके बाद बात आती है क्रेडिट कंट्रोल की या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट की। मार्केट में इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन, मतलब महंगाई हो या मंदी हो, दोनों ही केसेस में आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आरबीआई क्या करती है, मंदी के वक्त जब मार्केट में एकदम क्रैश डाउन पे होता है मार्केट, तब क्या करती है? सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ा देती है। वो अभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बस अब इतना समझिए, मंदी के दौर में जब पैसा कम होता है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है? बहुत सारा पैसा इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में। और जब महंगाई होती है यानी कि इन्फ्लेशन होता है, इन दैट सिनेरियो आरबीआई कट ऑफ द मनी सप्लाई। वो क्या करता है? मनी सप्लाई को कट कर देता है। तो जो पैसे का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? आरबीआई। अब लास्ट फंक्शन है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपने पिछले वीडियो में अगर ध्यान से देखा होगा तो जो कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन था टुवर्ड्स कस्टमर, उसमें क्या था? वो बिजनेस डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था। तो यही काम आरबीआई भी करता है। पूरे देश को ये जो मॉनेटरी डेटा होते हैं या जो मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको कलेक्ट करके ये सर्कुलेट करता है, डिस्क्लोज करता है, डिस्प्ले करता है, ताकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन उसी के अकॉर्डिंग अपना जो फंक्शनिंग है या मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स उसको एडजस्ट कर सके और देश में आर्थिक संकट आने से बचे। क्लियर? तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके? आरबीआई के। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि ये वाला जो पॉइंट था ना, ये इसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कैसे होता है? तो आरबीआई दो काम करती है, एक क्वालिटेटिव वर्क करती है, क्वांटिटेटिव वर्क करती है, और उसको हम डीप स्टडी करेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडीइंग ऑन नॉलेज हैंग आउट। हैव अ नाइस डे।